होना चाहिए ना। एरक होना चाहिए। जैसन हमरा कोनो ठिन काम करे जाए तो बिना कागजात के वहाँ फेंकी दहत नहीं लहत। और इटा ऐसन कौन चीज है कि बिना कागजात में ई सरकारी नौकरी ऐसन देवाल जाती सेटा गलत तरीका चेन है रे, गलत तरीका से चेन है चेन है गेले कागज पत्र के आधार रहन आधार नहीं रहन कैसन कैसन आधा नहीं रे। तोरा इटा तो गलत है कि गलत है के ना? कुछ है यहाँ हमरा के छुआ आवो हो तो 2019 ले तो कोनो पावो होत नहीं खाना पीना सबेरा घर पे ही देती संजू देवी। अच्छा, वहाँ नहीं भेजे हैं तोरा सेंटर? वहाँ नहीं जा, वहाँ छुआ नहीं जा, छुआ डायरेक्ट को हम आंगनबाड़ी जाएंगे, वहाँ आंगनबाड़ी नहीं है। नमस्कार, जोहार, मैं कमल और आप देख रहे हैं गांव से शहर तक। इस वक्त हम मौजूद हैं सिल्ली क्षेत्र के हलमात पंचायत के अंतर्गत मिसरोटा गांव में, जहां एक चौंकाने वाला खबर है। पूरा मामला को जानने के लिए आज हम यहां पे पहुंचे हुए हैं और ये मामला है आंगनबाड़ी सेंटर का। एक आंगनबाड़ी सेंटर है, उसमें 2 सेविकाएं काम कर रही है, उसमें भी अलग अलग जगह में। एक आंगनबाड़ी सेंटर है उसमें पढ़ाती है और एक जो एक नया जो चयनित किया गया है वो अपने ही घर में पढ़ाती है। पूरा चीज़ को जानने के लिए आज हम आंगनबाड़ी सेंटर में पहुंचे हैं और सेविका से बातचीत करेंगे। मामला दरअसल इस तरह का है, जो 2018 में जो घटना होती है, सेविका मीटिंग में जाने के दौरान में उसका एक्सीडेंट में उसका मौत हो जाता है। उसके बाद से समस्या उत्पन्न होता है और इस लगातार ये समस्या चल रहा है। और अभी चूँकि जो सेंटर जहाँ पे है उसमें उन लोग का ज़मीन भी है और कार्यकाल रहते हुए उसका मौत हो जाता है और उसके बाद उसको अधिकार नहीं मिला है। और गांव में अपने तरह से ग्राम सभा के माध्यम से चयनित किया जाता है और वो चयनित जो सेविका बनी है वो सेंटर तक नहीं आती है, सेंटर में नहीं पढ़ा के अपने ही घर में पढ़ाती है। तो क्या कुछ मामला है, पूरा मामला को जानने के लिए आज हम बातचीत करेंगे। तो चलिए सेंटर में जाते हैं। अभी मौजूद है सेविका, हम सेंटर में ले जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में। आइए और बातचीत करेंगे। ये चेहरा जो है ये सेविका है। इनकी जो सासू माँ है 2018 में लगभग उस ईयर में मर जाती है एक्सीडेंट के मामले में और उसके बाद से इनका चयन होता है। और गांव का कहना है कि गांव में अपने तरीके से चयन किया गया है और वो कहीं दूसरे जगह पढ़ाती है। अभी सेंटर में है, सेंटर की सेविका है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप नाम बताइए। संजू देवी। कितना दिन से पढ़ा रहे हैं? 4 साल से। साल बताए, कौन साल से? 2019 से। क्या कुछ मामला था कि यहाँ पे सुनने में आया कि एक आंगनबाड़ी केंद्र है और 2-2 सेविकाएं हैं, क्या मामला था, कुछ पता है आपको? हाँ, मामला है सीडीपीओ गलत तरीका से दूसरा को चयन की और उसमें हम भी खड़ा थे। हमको ग्राम के सभा बोले कि इसी का होना चाहिए, पर सीडीपीओ बोली कि नहीं, इसका कागजात है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसी का होगा। और कागजात भी नहीं था और उसका चयन कर दी। और जिस दिन से चयन हुआ उस दिन से वो आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं आई है। हम भी 4 साल से पढ़ा रहे हैं और बच्चों को खाना भी घर से दे रहे हैं और सहायिका भी नहीं आ रही है, ना सेविका। सहायिका के ही घर में जाके दोनों पढ़ाती है। सेंटर कभी नहीं आई है दोनों। यहाँ पोलियो होता है, टीकाकरण होता है, सब हम ही करवाते हैं। चलिए, और कुछ बातचीत करने के लिए जो पहले जो सेविका थी उनके हस्बैंड अभी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मामलाटा पूरा किनार है तोरा क्या पारबे कबेले शुरुआत हली? हाँ, इटा ये मामलाटा 2018 शुरू आई। पहला प्रथम तो मोर बहु जे रहे से मीटिंग जाए लग सिली 25 तारीखे। तो 25 तारीखे एक छुआई लेगे हेली गाड़ी में, तो बीच में एक्सीडेंट हो गया। सेटाकर जानकारी हमारा सीडीपीओ को दे दिली हो गया। और ओम मोर बहु जे रहे से 2018 में डेट कर लग। कार्यकाल समाप्त नहीं है, कितना दिन बचो? कार्यकाल बहुत दिन एखन बाँचल रहे, 8-9 साल लकर बाँचल रहे यार, माने मरी गला। ओकर जगह टाइम सरकार माने आई के 5-6 महीना के बाद 16 जनवरी 2019 में आंगनबाड़ी केंद्र बने के समय गाँव लोग के जमीन मांगल गई। तखन कहला कि नहीं जाए सेविका है कि जमीन घर बनोक और कोनो किस्म के यदि असन बीच में दुर्घटना आती तो परिवार के हमरा चयन करबे, से लाई तो ही जमीन दी और तुम बना के और पढ़ा ही नहीं वाला हमरा छुआ कर पढ़े खातिर गाँव वाला के जमीन हमरा दे दिला। 2019 में चयन हला है और उ दिन ले जे दिन ले चयन हले ई केंद्र नहीं चयन कर लिए
ई केन्द्रटा नामे चयन कर ले थी माने CTPO चयन कर ले यार गाँव के लोग ई केन्द्रटा नामे मोर पुतोह के चयन करी संजू देवी के और जे दिन ले चयन कर लेती से दिन ले मान ले आज तक से का माने अपन घरे पढ़ावेन और हियाँ जे केन्द्रटा चयन करला थी से केन्द्रटा के छवा खाए लाई मोरो हो तर जे केन्द्रटा चयन करला यार 10 दिन पढ़ा से तो सरकार ले पैसा खाए के चयन मोरे करके सा अपन घरे पढ़ाते हाँ, विभाग आंगनबाड़ी तो सेंटर नहीं मिली पढ़ाते भगत करी के रा चयन करला थी यार मिली भगत करी एखन गलत तरीका ले सेंटर चला के रहा लगला थी डुप्लीकेट प्रधान चयन करला के माने अथी क्या कहते हैं सच्चिदानंद बेदिया डुप्लीकेट बेदिया पहले बुलबुल बेदिया प्रधान है लेकिन मेरे आंगनबाड़ी के चलते नकल प्रधान बना करके हमको दुख दिया है प्रधानगिरी में मोहर मारा है। हाँ गलत तरीका से जबकि आई जाती कुछ नहीं है गलत प्रधान जो है सो गलत तरीका से चयन भी किया है और घर घर जो यहाँ ग्राम सभा में जो अभी है मेरे पास 98 लिस्ट है। देखिए मामला ये है कि हमारी माँ जो मैंने फूलो देवी ग्राम में सिरोटाक पंचायत हलमात थाना सिली जिला रांची के अंतर्गत में सेविका पद पर कार्यरत थी। उनका सेवा काल में ही निधन हो गया। यही आंगनबाड़ी के मीटिंग में सिली जाने के क्रम में मैंने एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, उसके बाद इलाज के दौरान उसका निधन हो गया। बात रह गया कि चयन प्रक्रिया का आनंद फानन में CDPO उकसाने के गांव वाला उकसाने के चलते CDPO आनंद फानन में चयन प्रक्रिया निकाल दी। उसके बाद में यह 16/1/2000 चयन करने के लिए क्या क्या शर्त था उसमें, जैसे क्या पढ़ाई का मतलब एजुकेशन कितना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? चयन प्रक्रिया के लेके देखिए सरकारी के अनुसार में जितना भी शर्त था वो जो स्वर्गीय फूलो देवी उनके पुतों सारे शर्त उनके पास पूरा था। आय जाति आवासीय और जितना भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र वो उपलब्ध था। लेकिन फिलहाल जिसको चयन किया गया CDPO के द्वारा उसका मूल पत्र नहीं था, मूल प्रमाण पत्र उसके पास नहीं था। उसको CDPO के इशारे पर शायद हम लोग के द्वारा मनसा पूरा नहीं हुआ, CDPO का मनसा सनिता देवी के द्वारा पूरा हुआ, इसलिए उसको चल लिया गया कि सरकारी के कानून अनुसार में गलत है उसका नहीं होना नियम को पूरा नहीं कर पाया, क्या डॉक्यूमेंट्स में कमी था उसका नहीं होना चाहिए। नहीं होना तो चाहिए। कहीं ना ये CDPO और लोगों का ये मिली भगत हो। हाँ ग्रामीण लोगों का पूरा नहीं, कुछ लोगों का जैसे ग्राम प्रधान सरकार के आंकड़ा कहता है कि प्रधान एक बार हो जाने के बाद वो डुप्लीकेट ग्राम प्रधान कभी नहीं बनता है। लेकिन हमारा आंगनबाड़ी को छीनने के लिए यहाँ पर डुप्लीकेट प्रधान बना सच्चिदानंद माझी। प्रधान कौन है? प्रधान गौर सुंदर माझी है मिसिरोटा के, वो शुरू से ही प्रधान था। लेकिन हमारा आंगनबाड़ी जब चयन हुआ उस समय डुप्लीकेट प्रधान बन गया सच्चिदानंद माझी और वही मोहर मार करके हमारा नौकरी को छीन लिया। ऊपर से जितना भी यहाँ पर मैंने चयन समिति रहता है, जैसे आपका हो गया नर्स होगी, ग्राम प्रधानाध्यापक हो गए स्कूल के, ये सब सारे चयन समिति को घर घर जाके साइन करवाई है बाद में। तो जहाँ तक देखा जाए कि इस तरह का प्रक्रिया जो है सरकार के अधिकारियों का, तो किसी को शोषण करने के लिए तो गलत है। हम सरकार से मांग करेंगे माननीय हेमंत सोरेन जी से कि हमको न्याय मिले और जहाँ गलत है उस गलत को निष्पक्ष जांच किया जाए और हमका अनुकंपा के तहत, हमारे माँ के अनुकंपा के तहत हमारा पत्नी का सेविका के चयन किया जाए। आपको क्या लगता है गलत हुआ है ना पूरी तरह से? निश्चित तौर पर कहेंगे कि गलत हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ग्रामीणों का है और CDPO CDPO का मिली भगत है। क्योंकि आज सही तरीका होता चयन करने का तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी में सेविका पढ़ाती है ना। आज सरकारी के अनुसार में जैसे आंगनबाड़ी सेंटर सरकार बनवाया कि वहाँ पर गांव के बच्चा को पानी बरसात जो भी मना है उसे बचाव के लिए सरकार केंद्र बनाया। सर फैसिलिटी में जो बढ़िया जाता है कुछ भी तो वो चीज़ वो सब CDPO सेविका को चयन की है, उसको सुपरवाइजर CDPO मिल करके सेविका को उसको देती है। लेकिन सेविका सहायिका क्या करती है कि यहाँ पर हमारा परिवार जो पढ़ाती है समाज सेवी के तौर पर, उतना जितना बच्चा यहाँ पढ़ता है उसको कोई लाभ नहीं दिया जाता है। जबकि हम लोग अपने मतलब सेवा भाव से इस बच्चा लोग को हम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाई में फोकस करते हैं। और अगर देखा जाए कि उस बच्चा के टैलेंट तो उससे बेटर हमारे यहाँ के सेंटर का बच्चा पढ़ाई में तेज है। आप लोग से क्या मतलब मांग क्या करते हैं? मांग यही करते हैं कि हमारा माँ सेविका के पद पर थी, सेवा काल में उसका निधन हो गया और हमारा जमीन में ही आंगनबाड़ी भवन बना हुआ है। तो सरकार से हम हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमको अनुकंपा का लाभ दिया जाए ताकि हम लोग का घर का जो स्थिति है सुधार हो।
और हमारे गांव में एक केस है, आदमी मरने के बाद में अनुकंपा पर होता है, लेकिन यहाँ पर जो सहिया है, सहिया जिंदा है, लेकिन उसका पुतोह को जिंदे में है उसका अनुकंपा हो गया। तो आप समझ सकते हैं सरकार महोदय कि किस तरह का इस गांव में नियम चलता है। अनुकंपा का मतलब होता है कि जो जीवित मर जाए उसके बाद में अनुकंपा का होता है, लेकिन उसका सास भी जिंदा है और उसके बाद भी अनुकंपा में हुआ है। कुछ इसको लेकर ग्रामीणों से पूछेंगे बातचीत कि ना सही मामला टरे ओकर होना चाहिए। बेटा तो जेकर पहले ले ले है ओकरे पुतो के होना चाहिए। जे सही काटे रही और वहीं अचानक मरी जैसा है तो ओकर बादे ओकर परिवार कर होना चाहिए, ऊपर ले रख जमीन में आंगनबाड़ी सेंटर है तो कोकर होना चाहिए। बेटा तो ओकरे पुतो के होना चाहिए, ओकर घरे ही होना चाहिए। जे दिन चयन हेले उ दिन तोरा रही है नुनी मैं तो नहीं रहूँ, लेकिन मोर अपन दिमाग मानो जगह इसकी चीज़टा सही होना चाहिए, रख होना चाहिए ना। एरक होना चाहिए। जैसन हमरा कोनो ठिन काम करे जाए तो बिना कागजात के वहाँ फेंकी दहत नहीं लहत। और इटा ऐसा कौन चीज़ है कि बिना कागजात में ई सरकारी नौकरी ऐसा देवाल जाती सेटा गलत तरीका चयन है रे, गलत तरीका से चेन है, तो ये चीज़टा नहीं होना चाहिए। तोरा किना कहबे गलत है रे ना किना गलत तो है रही है सब एक तरह के। बिना कागज वाला चयन है गेले कागज पत्र के आधार रहन आधार नहीं रहन कैसन कैसन। तोरा अरे इटा तो गलत है कि गलत है के ना। कुछ है यहाँ हमरा के छुआ आवो हो तो 2019 ले तो कोनो पावो होत नहीं, खाना पीना सबेरा घर पे देती संजू देवी। अच्छा वहाँ नहीं भेजे तोरा सेंटर, वहाँ नहीं जा, वहाँ छुआ नहीं जा, छुआ डायरेक्ट को हम आंगनबाड़ी जाएंगे, वहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, जहाँ सेंटर है वहाँ जाएंगे भेज देते हैं लेकिन तोरा वहाँ किना कहबे गलत है ना। हाँ गलत लगी था। गलत लगे ना, हाँ जबरदस्ती ऊपर बैठे एक पदाधिकारी और गाँव के कुछ लोग मिली के जबरदस्ती चयन कर लेथिन, जबकि ओरठिन कुछ कागज पत्तर ऐसा नहीं रहन पूरा। हाँ कागज पत्र तो नहीं रहे रखी। आओ आओ तो बूढ़ी माता हिंदी आओ एक तो यहाँ तो जानला है ना आंगनबाड़ी की सेविका कोने ला। हाँ हाँ कोने रे फूलो देवी रे हाँ। हैं फूलो देवी मोरलाक ओकर पुतोहू हमरा फूलो देवी पुतोहू के अपन बात तो मोर बाप दादा के खून काटी जाएगा के माने देवल आनल लागे आज कहाँ मैं नहीं फेंकबे मैं हियाँ रखबे। ओरा जे चयन करी के अपन घरे करी कोन रखला थिन तो हुआ दू भागा ही हला थुन केसन दू भागा ही हला थुन कि एक और बेटी को हाथे धोल लेथी ओ टाइम झगड़ा है गेले पेछू फिर पुलिस आवला तो एक और दोस्त तो नहीं रहे इटा गाँव वाला शिकायत है कि और से शिकायत ता एखनो आहेन कोनो बुझे नहीं पाला थी गाँव टाके तो शिकायत ता देखा हमरा बेटी छुआ लगियो हमरा तो छुआ पठाए देबेन तो हमरा बोन नहीं पठाए देबेन हमरा पठाए देबेन तो माज दुआरे माज गान गाय माज गाँव जहाँ सेंटर है आंगनबाड़ी केंद्र हुआ जाता और घरे पड़ा और घरे पढ़ाती और एक सही रहे थे ट्रस्ट हम लोग का हो रहा है, उसको देखते हुए हम लोग का सुविधा दे और अनुकंपा के तहत लाभ दिया जाए। हम तो किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम सरकार के साथ हम मांग रहे हैं कि जिस तरह हमारा माई पहले से सेविका के पद पर कार्यरत थी, आकस्मिक निधन हो जाने के कारण अनुकंपा के तहत हमको लाभ दिया जाए। और हमारे ज़मीन पर आंगनबाड़ी केंद्र भी निर्मित है, इसके तहत हम पूरा भरोसा करते हैं सरकार से, झारखंड सरकार से कि हमको लाभ दिया जाए क्योंकि हमका आर्थिक स्थिति ठीक हो। तो आप देख सकते हैं जो भी पदाधिकारी इस विभाग के अंदर में काम कर रहे हैं और तमाम पदाधिकारी से हम लोग का विनती है कि इसका उचित कार्रवाई होना चाहिए, जो कि इन लोग का दर्द समझ सकते हैं और इन लोग का कहीं ना कहीं अधिकार बनता है कि इन लोग को होना चाहिए। जिस तरह से एक गांव का ही समस्या सुनाया कि गांव में एक सहिया होती है और उसका जिंदा रहते हुए भी उसका पुतों का अनुकंपा में जब उसका काम हो सकता है तो इनका मरने के बाद क्यों नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं गलत है। और पूरा चीज़ को जानने के लिए आज हम इनसे रूबरू होकर बातचीत किए और वो लोग अगर सीडीपीओ के माध्यम से चयनित हुई सही तरीका से तो आज सेंटर में होना चाहिए। यहाँ पे तमाम जो पोलियो हो चाहे कई तरह के यहाँ पे प्रोग्राम भी आयोजित होते हैं उसमें यहाँ पे होना चाहिए और यहीं पे होता है। और जबकि वो सेविका होती ओरिजिनल में तो यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए उनको। आज तक कोई भी काम हुआ वो यहाँ लोग नहीं आती है तो कहीं ना कहीं गलत है। तो तमाम पदाधिकारियों से हम विनती करते हैं कि इसको संज्ञान में लेते हुए इन लोग को हक अधिकार उचित देना चाहिए। धन्यवाद।